नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रतिनिधि सभा सांसद सब द्वारा ज्येष्ठ सदस्य जबरा द्वारा शपथ कराओल गेल। डॉक्टर राउत सहित जनमत पार्टी 3 सांसद द्वारा मधेसी भाषा में शपथ। मधेश में बाजा वाला सब भाषा का सम्मिश्रण मधेसी भाषा रहल जिकिर। मध्य प्रदेशक नेतृत्व में अपन दल के दावी रहल जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के कथन। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के संसदीय दलक नेता चयन प्रक्रिया शुरू। 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन। अब माओवादी संसदीय दलक नेता में अध्यक्ष दाहाल के चयन किया गेल। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा सांसद सब बृहस्पति दिन शपथ ग्रहण करेने छ। प्रतिनिधि सभा ज्येष्ठ सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी सांसद पशुपति शमशेर जबरा सांसद सबके शपथ ग्रहण करौलने छ। वैसे पहले ज्येष्ठ सदस्य जबरा बुध दिन राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण करने छलैन। प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष 165 आ समानुपातिक 110 क कुल 275 गोटे सांसद सब रहले छ। संविधान में सांसद के रूप में काम कार्यवाही कर से पहले शपथ लेल जेबाक व्यवस्था रहले छ। ई व्यवस्था अनुसार संसदक ज्येष्ठ सदस्य द्वारा सांसद सबके शपथ कराओल गेलै छ। मुलुक र जनता प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर को नाम में शपथ लिन्छु कि नेपाल को सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनता में रहेको नेपाल को संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभा को सदस्य पद को कामकाज प्रचलित कानून को अधीन में रही मुलुक र जनता को सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारी को साथ करने। संसद में 89 गोटे सांसद सहित नेपाली कांग्रेस सबसे बड़का दल बनल अछि। तेना 78 सांसद सहित नेकपा एमाले दोसर बड़का दल आ नेकपा माओवादी केन्द्र 32 गोटे सांसद सहित तेसर बड़का दल बनल अछि। राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी से 20 गोटे, राप्रपा से 14 गोटे, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के 10 गोटे, जसपा के 12 गोटे, जनमत पार्टी के 6 गोटे, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी से 3 गोटे, लोसपा के 4 गोटे, स्वतंत्र 5 गोटे, राष्ट्रीय जनमोर्चा से 1, नेमक पास से 1 गोटे सांसद रहले छ। 275 सांसद मध्य 25 गोटे सांसद 14 मातृभाषा में शपथ ग्रहण करने छ। 4 गोटे अनुपस्थित रहलन। 270 गोटे एक साथ ज्येष्ठ सदस्य जबरा से शपथ ग्रहण करने छ और नेपाली भाषा में शपथ लेने बताओल गेलै छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सब मध्य 2 दर्जन से बेसी 13 भाषा में शपथ लेने संसद सचिवालय जनौलकै छ। मातृभाषा में शपथ लेब पाब के संवैधानिक अधिकार के उपयोग करैत कतेको सांसद सब अपने भाषा में शपथ लेने छ। नेपाली बाहेक मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, थारू, उर्दू, कोयू, नेपाली, खस, मधेसी, संथाल आ संस्कृत भाषा में सांसद सब शपथ लेने छ। सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी के 3 सांसद सब नेपाल में ऐसा आगो चर्चा नहीं भेल मधेसी भाषा में शपथ लेने छ। पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद डॉक्टर सीके राउत, विनीता कुमारी सिंह, अनिता देवी शाह मधेसी भाषा में शपथ लेने छ।
एहि विषय में सांसद अनिता शाह मधेसी भाषा के अपना सब फरक भाषा के रूप में नहीं छुटियोने कहित मधेश के 22 जिला में सबसे बेसी बाजल जाए वाला भाषा मधेसी भाषा रहल दावी कलन। देखबै कि मैथिलियो आ जाए है, भोजपुरियो आ जाए है, अपने के नेपालियो आ जाए है। जे हमरा अहाँ देश में रहे जे कल्चर में, तो वही कल्चर के सब भाषा मधेसी में आ जाए का। तो हमारा सबके बुझाल के बोली चाली के भाषा है, हम रह रहल छी ओठाम के कल्चर के भाषा है, तो हम सब मधेसिये में ली। जे हमरा सबके अपन उचित बुझावे ओहि द्वारे हम सब मधेसिये में ले लिया। ओ मधेश में बाजल जाए वाला नेपाली, मैथिली, भोजपुरी सहितक सब भाषा मिलाकर बनल बोलचाल के भाषा के अपना सब मधेसी भाषा कही क माइन क शपथ लेने बतौले छ। नेपाल में बाजल जाए वाला कही क मधेसी भाषा पहिने नहीं सुनल गेल छल। यद्यपि संविधान में नेपाल में बाजल जाए वाला सब भाषा के राष्ट्रभाषा कहल गेल छ। प्रतिनिधि सभा में स्वतंत्र सांसद किरण शाह संस्कृत भाषा में शपथ लेने छथि। मातृभाषा में शपथ लेब लेल संसद सचिवालय आह्वान केला बाद रौतहट दूसर प्रत्यक्ष स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सांसद शाह संस्कृत भाषा में शपथ ले लेने छ। नेपाल के संसदीय इतिहास में संस्कृत भाषा में शपथ लेने शाह संभवतः पहिल आ एकमात्र सांसद छथि। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेब से पहिने ओ पशुपतिनाथ के दर्शन क ओतऽ पहुंचल छलथि। ओ हिंदुत्व झलके वाला गेरुआ वस्त्र में संसद में पहुंचल छलनि आ शपथ ग्रहण कयलनि। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत राउत मध्य प्रदेश के नेतृत्व में अपन दल के दावी रहल स्पष्ट कयलनि छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य के शपथ ग्रहण के बाद संघीय संसद भवन बाहर संचारकर्मी सब संगे के बातचीत में ओ एहन धारणा रखलेने छ। ओ मध्य प्रदेश में लोकप्रिय मत के आधार में अपन पार्टी तेसर रहला से स्वाभाविक रूप में मुख्यमंत्री के दावी रहबाक बतौलने छ। ओ जनता के अपेक्षा से हो जनमत पार्टी के नेतृत्व देल जबाक चाही उहे रहल बतौलने छ। अध्यक्ष राउत जनतामुखी सेवा सब प्रदान करब पार्टी के मुख्य जिम्मेवारी रहल कहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, किसान के मुद्दा सब प्राथमिकता में रखबाक बतौलनि। ओ मध्य प्रदेश में शिक्षा के 95% से ऊपर ल जेबाक अभियान संचालन करबाक आ स्वास्थ्य संस्था में सर्वसुलभ सेवा देबाक बात में लगबाक बतौलने छ। कोनो व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा से वंचित होब नहीं पड़े एहि बात में पार्टी प्रतिबद्ध रहल आ बेसी से बेसी रोजगारी सृजना करबाक बात में अपना लगबाक बतौलनि। त्यही भएर हामी त्यहाँ पनि निर्णायक भूमिकामा रहेको हुनाले त्यहाँ पनि नेतृत्वको दाबी, मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिराखेको अवस्था छ र त्यो यस कारणले पनि आवश्यक छ कि अब हामी चाहिँ लोकप्रिय मतको आधारमा तेस्रो ठुलो दल त्यहाँ छौँ मध्य प्रदेशमा र जनताले राम्रो सिट पनि दिएको छ र जनताको अपेक्षा के छ भन्दाखेरि एकचोटि जनमत पार्टीको सरकारले पनि हेरौँ कसरी गर्दो रहेछ भनेर त्यो जनताको अपेक्षा भएको हुनाले जनमत पार्टीले एकपटक नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर हाम्रो धारणा भएको। अध्यक्ष राउत अपन दल के सीमित संख्या के भर पर सड़क, संसद आ सरकार में जाकर जनता के मांग आ मुद्दा सब संबोधन करबाक अपना लायक परबाक बतौलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सत्तारूढ़ गठबंधनक सरकार बनेबाक बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल सरकार के नेतृत्व के विषय में सलाह करबाक प्रतिक्रिया देलनि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के शपथ लेला लगले हुनका संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब सरकार के नेतृत्व में अपने की शेरबहादुर देवा कहिके प्रश्न केने छलनि। ओकर जवाब दैत ओ ओहि संबंध में सलाह क सहमति में पहुंचबाक बतौलनि छ। अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रपति के विषय में एखन प्रश्न नहीं कर से हो संचारकर्मी सबके आग्रह कयलनि। शपथ ग्रहण उत्साह के साथ संपन्न भेल आ सरकार से हो उत्साह के साथ बनेबाक हुनकर कथन छलनि। शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। आज शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री तपाईँ हो कि देउबा? हामी सल्लाह गर्दैछौँ। अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री बनेबाक आकांक्षा सहित सत्तारूढ़ गठबंधन में आबद्ध दल सब के परामर्श से तीव्रता देनाई छ। एमाले संगे से अपन प्रतिनिधि मार्फत परामर्श के आगा बढ़ा रहा है। तेना प्रतिनिधि सभा में तेसर हैसियत में रहल माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष दाहाल के प्रधानमंत्री दावी स्वाभाविक नहीं भेल से राजनीतिक वृत्त में चर्चा भ रहा है। अध्यक्ष दाहाल देश के समृद्धि के लिए अपना एक बेर सरकार के नेतृत्व लेवा चाहने जिकिर करते आबि रहा है। अर्थमंत्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद जनार्दन शर्मा अगिलका सरकार के नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल करबाक बतौलनि छ। बृहस्पति दिन शपथ ग्रहण के बाद संघीय संसद भवन बाहर संचारकर्मी सब संगे के बातचीत में अर्थमंत्री शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के नेतृत्व में सरकार बनाल जेबाक बतौलनि छ। ओ प्रधानमंत्री अध्यक्ष दाहाल के बनेबाक विषय में गठबंधन में परामर्श होब बाँकी रहल धारणा रखने छ। हुनेवाला प्रधानमन्त्री मेरो तर्फबाट प्रचण्ड, गठबन्धनले को भन्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ।
पहिलोचोटिको भन्नुहुन्छ? प्रचण्ड भन्यो नि त, सुन्नु भएन? प्रचण्डको पहिलो यो नेतृत्व दाबी तपाईँको मेरो सुझाव दाबी होइन। राष्ट्रपति कुन पार्टीको सन्दर्भमा के हो? राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्छ, वरिष्ठ राजनीतिक कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट होला। अनुराधा कोइरालाको नाम आइरहेछ। हजुर, अनुराधा कोइराला त्यो त राजनीति नाम त के भन्दा सबै बाहिर आइहाल्छ। हुँदैन भन्नुभयो। नाम त सबै आइहाल्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाटै राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने गठबन्धन दलमा छलफल भएको छ। अर्थमन्त्री शर्मा अघिल्का राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल वा माधव नेपालमे से एकटा हेबाक सेहो दाबी केले नै छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल राष्ट्रपतिके लेल अपना आकांक्षी नै रहल बतौले नै छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य के शपथ ग्रहण के बाद संघीय संसद भवन बाहर संचारकर्मी संघ के बातचीत में ओहन धारणा रखले नै छ। वो 2064 साल आ 2072 साल में अपना के राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव एला पर अस्वीकार के बतौलन। ओ वही समय उमेर नहीं पुगला से अपना अस्वीकार के बतौलन। ओ अगिलका दिन में राजनीति से मांग कैल गेल अवस्था के मध्यनजर करके आवश्यक पद लेबाक बतौले नै छ। कुनै छलफल भएको छैन। हामीले छलफल प्रारम्भ गरेकै छैन। हिजो मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताको चयन भइसकेपछि हामी बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अस्ति नै बस्ने कुरा थियो। म बिरामी बस्न। अध्यक्ष नेपाल आवश्यक पर्ला पर सभे पद के लिए अपना तैयार रहल सेहो बतौले छ। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध के महाभियोग अगिलका संसद में परामर्श हेबाक में विश्वस्त रहल बतौले नै छ। बृहस्पति दिन संघीय संसद सचिवालय में प्रतिनिधि सभा सदस्य के शपथ ग्रहण के बाद संचारकर्मी संघ के बातचीत में ओहन धारणा रखलन। वो संसद के लाइब्रेरी के संसद के संपत्ति के रूप में आगा बढ़ाल जबाक बतौले नै छ। वो संसदक लाइब्रेरी सांसद के गुणस्तर के बढ़ेबाक सेहो धारणा रखले नै छ। संसदको लाइब्रेरीलाई हामीले रिसर्च युनिटको रूपमा अरू थप विकास गर्न सक्यो भने अर्को एउटा चाहिँ सांसदको क्वालिटी चाहिँ अझ बढाउन सकिन्छ भन्ने त्यसमा पनि काम गर्ने हुन्छ। यसले यो विषय चाहिँ निरन्तरता पाउँछ भन्ने हाम्रो आफ्नो राजनीतिक पोजिसन भइसके पछाडि अब अहिले हाम्रो सुविधा अनुसार त्यसको व्याख्या गर्न पाइएन। हाम्रो महामंत्री थापा पहुनका संसद विचाराधीन रखने पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध के महाभियोग के विषय में आप फरक मत राख नहीं मिलबाक सेहो बतौले नै छ। ओ प्रतिनिधि सभा बैसार के प्रारंभ काल में नागरिकता विधेयक ऊपर परामर्श कैल जबाक बतौले नै छ। ओ नागरिकता विधेयक के स्वीकृत नहीं करबाक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के भूमिका के विषय में सेहो संसद में परामर्श कैल जबाक आवश्यक रहल बतौलन। राष्ट्रपति के मन के आधार में ठीक की बेठीक कहबाक अधिकार नहीं भेल कहित हो संसद आ मंत्री परिषद के निर्णय के सद्दर कैल जबाक चाही जिकिर केले नै छ। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री एवं नवनिर्वाचित सांसद विश्व प्रकाश शर्मा आइस अपन राजनीतिक जन्म भेल बतौले नै छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य के शपथ ग्रहण के बाद संघीय संसद भवन बाहर संचारकर्मी सब संघ के बातचीत में ओ एहन धारणा रखले नै छ। वो पहल बेर संसद के शपथ लेला पर अपना जनता के विषय सब के गंभीरता के साथ लेने बतौलन। वो अपना आई के राजनीतिक जन्म के शुरुआत के रूप में लेने समेत बतौले नै छ। पछिको प्रतिनिधि सभाको सदस्यका रूपमा आज सबै माननीय सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ र म पहिलो पटक सांसदको रूपमा शपथ लिएर तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित छु। शपथ लिँदै गर्दाखेरि मैले अक्षरहरू पढ्दै गर्दाखेरि लेखिएका जे अक्षरहरू थिए ती अक्षरमा म केन्द्रित थिएँ। शब्द बोल्दै गर्दा त्यहाँ केन्द्रित थिएँ। तर मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ आजको दिन अथवा यो महामंत्री शर्मा शपथ लेला पर गौरव कहने जका ऐक्य गंभीरता के रूप में लेने से बतौले नै छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेल नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले मिलकर सरकार बनौला पर देश में स्थिरता कायम हेबाक बतौले नै छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के ग्रहण के बाद शपथ ग्रहण के बाद संघीय संसद भवन बाहर संचारकर्मी सब संघ के बातचीत में ओ एहन धारणा रखले नै छ। ओ एखनुक गठबंधन बनौलो पर अपना प्रतिपक्ष में बैसकर जनता के काज सब कर तैयार रहल बतौलन। ओ पार्टी सोचल जगह सीट आना नहीं सकल बतौलन। ओ सरकार निर्माण आ मंत्री के लिए मात्रे अकारण अपना सरकार में निजेबाक बतौलन। अध्यक्ष लिंगदेल आपके सरकार पहुनका सरकार जेहन बन नहीं हेबाक कहित जनमुखी काज करवाला सरकार के आवश्यकता रहल बतौलन। खास कुनै राजनीतिक दलको बहुमत छैन। अब हाम्रो आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ भने अलि धेरै साथीहरू लिएर आउला भन्ने थियो। अब भने जस्तो ल्याउन सकिएन। केही साथीहरू लिएर आइएको छ। जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी हामी चाहिँ निर्वाह गर्छौँ।
देश र जनताको हितमा आफ्नो भूमिका हिजोभन्दा अझ सशक्त ढङ्गले निर्वाह गर्छौँ। अध्यक्ष लिङदेल सुशासन सेवा प्रवाह के हिसाब से आबा वाला सरकार अलग तरीका के काज केला पर मात्रे अपना सबक समर्थन रहबाक जानकारी दिलनि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सेहो सरकार के नेतृत्व के लेल दावी करबाक संकेत केलक अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने अपन पार्टी सेहो प्रतिनिधि सभा में 4 बड़का दल के हैसियत से सरकार के नेतृत्व के लेल बड़का दल सब संगे परामर्श चलाओल गेल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के शपथ ग्रहण केला लगले सभापति लामिछाने सरकार बनेबाक बाद संविधान सम्मत तरीका से आगा बढ़बाक भेला से अपना सब वही अनुसार आगा बढ़बाक सेहो स्पष्ट केलनि अछि। नागरिकले मतदान दिएर विश्वास गरेर पठाइसकेपछि आम जनमतको कदर नगर्ने भन्ने कुरै भएन। अब हाम्रो नेतृत्वमा बन्न सक्ने वातावरण बन्न सक्यो भने त्यसमा पनि छलफल नचलाएको होइन हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अब कुन ढङ्गले छलफल अगाडि बढ्छ त्यो भन्न सकिँदैन। हामीलाई प्राप्त जनमत सरकार बनाउन पुग्ने जनमत हामीलाई छैन। यद्यपि कसैलाई पनि बहुमत नआएको परिप्रेक्ष्यमा चौथो ठुलो दलका रूपमा हाम्रो पनि एक किसिमको एउटा कुनै ढङ्गले हामीले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि भन्ने विषयलाई हामीले एकदमै सामान्य छलफलको विषय त बनाएका छौँ। सभापति लामिछाने अदालत में विचाराधीन अवस्था में रहला से अपना नागरिकता संबंधी विधेयक के विषय में बाजा नहीं मिलबाक प्रतिक्रिया दिलनि। अदालत के फैसला अनुसार अपना प्रतिनिधि सभा सदस्य में ठार भेल आ शपथ ग्रहण समेत कयने स्मरण करबे तो नागरिकता विवाद के विषय में अपना के अदालत न्याय देबाक विश्वास समेत व्यक्त केलनि अछि। मलाई शपथ ग्रहण गर्न कुनै रोकटोक नगर्नु भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि अब मैले कोही बोल्नै परेन। त्यसकारणले कुनै पनि अनुसन्धानको विषयमा रहेको अब अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयमा त खास बोलिरहनु पर्दैन। अब पार्टीको नीति के हो तपाईको? सबै चिजहरू चाहिँ अहिले अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले अधिकार प्राप्त निकायले सोधेको खण्डमा म जहिले पनि उपलब्ध छु, उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ला। किनभने यो विषयवस्तु नै एउटा अनुसन्धान अथवा खोजबिन अदालत यस्ता विषयमा भएको हुनाले म यो मलाई एउटा विश्वास के छ भने सभापति लामिछाने अपन पार्टी राजनीतिक रूप में सेहो अस्पष्ट रहल जिकिर केने छलनि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सांसद सविता गौतम राष्ट्रहित के मुद्दा के पहिल प्राथमिकता दक काम करबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन शपथ ग्रहण पश्चात संघीय संसद भवन बाहर संचारकर्मी सब संगे सांसद गौतम एहन प्रतिक्रिया दिलनि। ओ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रहित के मुद्दा में एक भक राष्ट्र के आगा बढ़ेबाक विषय में निरंतर सक्रिय रहबाक बतौलनि अछि। वो अपना सब कानून निर्माण करबाक ठाम में एला से हरेक नेपाली नागरिक के जनजीविका के विषय में संसद में आवाज उठेबाक धारणा रखलनि। स्वतन्त्र पार्टी नै सविता गौतम मात्रै होइन, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी नै राष्ट्रहितको मुद्दामा एकजुट भएर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा निरन्तर सक्रिय भएर लागिरहनेछ। यहाँहरूले त्यसरी नै देख्नुहुनेछ। पीएम कानुन बनाउने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। नेपालको सरकार में जेबाक कि निजेबाक विषय में पार्टी भीतर परामर्श भ रहल बतौलनि। प्रतिनिधि सभा ज्येष्ठ सदस्य सभामुख पशुपति शमशेर जबरा जनता के अपेक्षा अनुसार सभामुख के भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य सबके शपथ ग्रहण करला बाद संसद भवन के बाहर ओ एहन धारणा रखलनि अछि। ओ ईमानदारिता के साथ सभामुख के भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि। ओ जनता चाहने भूमिका अपना सदन में निर्वाह करबाक सेहो बतौलनि। ज्येष्ठ सदस्य सभामुख जबरा सदन में निष्पक्ष रहिक अपना संसदीय भूमिका निर्वाह करबाक बात में प्रतिबद्ध रहल जिकिर केने छलनि। सदनको 7 सदस्य भएर यो सदनलाई फर्काउँ। सभामुखको रूपमा अब त्यो सदनको अम्पायर हो। म अघि भने देश असल जिताएर। ज्येष्ठ सदस्य सभामुख जबरा ज्येष्ठ सदस्य के हिसाब से अपना काज पूरा भेला बाद सदन में जनता के कथन सबके बुलंद करबाक बतौलनि छलनि। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के संसदीय दलक नेता चयन प्रक्रिया शुरू भेल अछि। बृहस्पति दिन पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय जनकपुर धाम में बैसल कार्य संपादन समिति के बैसार 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन केलक अछि। संसदीय दलक निर्वाचन समिति संयोजक में प्रदेशक उपसभापति चंद्रशेखर कुमार यादव रहल अछि। तेना सदस्य सब में महामंत्री बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ आ सह महामंत्री बिंदु कुमार यादव रहल छन्। निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसमा सहयोग गर्नुहुने अब सबै निकायलाई अब प्रहरी प्रशासन सरकार पार्टीका नेता कार्यकर्ता सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश पार्टी के विधान नियमावली और प्रदेश संसदीय दलक विधान के धारा 5 के उपधारा 3 अनुसार निर्वाचन कर लागल अछि। चुनाव के मिति तो बाँकी रहल अछि। तेना प्रदेश कांग्रेस मधेश में नेपाली कांग्रेसक नेतृत्व में सरकार बनेबाक लेल आवश्यक वार्ता संवाद आ परामर्श करबाक जिम्मेवारी प्रदेश सभापति कृष्ण प्रसाद यादव के देल गेल अछि।
नेकपा माओवादी केन्द्रक पार्टी के दलक नेता में पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के चयन किया है। बृहस्पति दिन सिंहदरबार स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रक संसदीय दलक कार्यालय में बैसल पार्टी के संसदीय दलक बैसार पार्टी अध्यक्ष दाहाल के संसदीय दलक नेता के रूप में चयन किया है। बैसार राष्ट्रीय सभा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ के संसदीय दलक नेता के रूप में चयन किया है। तैना पार्टी प्रतिनिधि सभाधीश पार्टी प्रमुख सचेतक में हितराज पांडे के चयन किया है। तैना राष्ट्रीय सभाधीश गोपी अछामी के प्रमुख सचेतक आ सचेतक के रूप में गंगा वेलवासे के कायम रखलक है। बैठक के बाद निर्णय सुनबैत माओवादी केन्द्रक प्रमुख सचेतक हितराज पांडे बैसार नवनिर्वाचित सदस्य सबके कार्यशाला सहितक प्रशिक्षण संचालन कर व्यवस्थित करबाक निर्णय केने बतौलन। वो बैसार में सरकार गठन करबाक विषय वस्तु में सेहो परामर्श भेल धारणा रखलेन। इस पार्टी माओवादी केन्द्रको दलको बैठक बस्यो। यो दलको बैठकले सबभन्दा पहिले हाम्रो दलको विधान अन्तरिम रूपमा पारित गरेको छ। हाम्रो यतिन्जेलसम्मको जो विधान छ अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म त्यही अनुसारै हामी अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गरेको छ। सँगसँगै त्यही विधानको व्यवस्था अनुसार हाम्रो पार्टीले दल नेताको चयन गरेको छ। हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधि सभा र समग्र संघीय संसद अगिलका सरकार गठबन्धन से निर्माण करबाक विषय में सेहो परामर्श केने बतौलने छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रीय अर्थतंत्र कठिनाई परिस्थिति के सामना कर रहल बतौलने छ। बृहस्पति दिन बिटवल में 15हम राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी महोत्सव के उद्घाटन करैत ओ एहन धारणा रखलेने छ। ओ एक दिस व्यापार घाटा निरंतर बढ़ रहल आ दोसर दिस आयात पर निर्भरता विस्तार भ रहल कहैत चिंता व्यक्त कयलनि। ओ आयात पर निर्भरता विस्तार भेला से विदेशी मुद्रा संचित में चाप बढ़ल बतौलने छ। राष्ट्रपति भण्डारी चुनौती सबसे पार पाब स्वावलम्बी राष्ट्रीय अर्थतंत्र के विकास के मूलभूत उद्देश्य बनाल जेबाक में जोड़ दिलन। वर्तमान अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले धेरै गम्भीर प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। एकातिर व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ भने अर्कोतिर आयातमाथि राष्ट्रपति भण्डारी किसान उद्योग सब राज्य के सहज सेवा अवसर प्राप्त करबाक वातावरण निर्माण कर संबंधित निकाय सबके निर्देशन दिलन। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ ब्याज दर घटाब बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके दबाव दिलने छै। उद्योग आ व्यवसाय धराप में पड़ित ब्याज दर बढ़ेबाक काज भ रहल कहैत गृहमंत्री खाड़ एहि के तत्काल हटाब बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके सचेत करौने छथि। रूपन्देही उद्योग संघ बृहस्पति दिन से बुटवल में शुरू केने 15हम राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी एवं कृषि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव के उद्घाटन समारोह में वो उद्योग व्यवसाय के प्रवर्धन नहीं भेला पर बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके घाटा हेबा कहैत एहि विषय में संवेदनशील भ क काज कर सेहो बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके सचेत करौलने छै। गृहमंत्री खाड़ उद्योग व्यवसाय के प्रवर्धन करबाक काज में सरकार प्रतिबद्ध रहल दोहरौने छलनि। वो उद्योगी व्यवसायी सबक साथ में 3टा तह के सरकार सब रहल समेत स्पष्ट कयलनि। आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरुको साथमा राज्य छ, सरकार छ, सरकारका सबै अङ्गहरू छ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तपाईहरुको साथमा छ, सबै जनप्रतिनिधिहरू तपाईहरुको साथमा छौ। निर्वाचनको बेलामा पछि विपक्ष होला। गृहमंत्री खाड़ देश के आर्थिक क्षेत्र के समस्या के समाधान करित विकास निर्माण के काम में आगा बढ़ावा सरकार संबंधित पक्ष सब मिली भगत क अगाडि बढ़ाल जबाक चाही बतौलन। वो नेपाली जनता चाहने जेहन आर्थिक क्षेत्र के विकास कर सब राजनीतिक दल सब एकजुट भकर आगा बढ़ल जबाक आवश्यकता रहल समेत बतौलन। बैंक के ब्याज दर वृद्धि के कारण समस्या पड़ल उद्योगी व्यवसायी सब के पक्ष में नीति बनेबाक काम में लागे वाला व्यवसायी सब समेत रहल सांसद सब बतौलक है। बृहस्पति दिन शपथ ग्रहण पश्चात संघीय संसद भवन बाहर संचारकर्मी सब संगे बजैत सांसद सब निजी क्षेत्र के उद्योगी व्यवसायी सब के पक्ष में नीति नियम बनाबक लेल काम करबाक बतौलने छ। वो सब पछिल्का समय देश के अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या तथा बैंक के उच्च ब्याज दर वृद्धि के कारण समस्या में पड़ल उद्योगी सब के राहत देव जका काम करबाक बतौलन। नेपाली कांग्रेसक सांसद विनोद चौधरी बैंकिंग तरलता अभाव पूंजीगत खर्च 35% से कम होबाक कर्मचारी सब के तलब ऋण क खुआब परबाक अवस्था रहला से अर्थतंत्र में समस्या रहल बतौलने छ। 35% भन्दा कम उठिरहेको स्थिति, ऋणको भरमा चाहिँ तलबसम्म धान्नुपर्ने स्थिति, अत्याधिक चाहिने मात्रामा उत्पादन घटेको स्थिति, यो ब्याज दर बढ्नको कारणले लगभग सबै नै जस्ता उद्योग व्यवसायहरू चल्न नसक्ने रहेको स्थिति विभिन्न आज चाहिने भनौँ न। तेना व्यवसायी समेत रहल नेकपा एमालेक सांसद देवी प्रसाद भट्टचन देश के आर्थिक उन्नति आ निजी क्षेत्र के हित के लेल काम करबाक बतौने छलनि। अब
आजदेखि मात्रै हाम्रो सफलगन भए पश्चात संसदमा प्रवेश गर्ने ढोका खोलेको छ। आर्थिक उन्नतिको लागि प्राइभेट सेक्टरको हित र राज्यले दिन सक्ने सम्पूर्ण सहयोगको लागि हामी प्रयास गर्छौँ। तेना मेडिकल व्यवसाय समेत रहल नेपाली कांग्रेसक सांसद सुनील कुमार शर्मा निजी क्षेत्र के व्यवसायी सबके पक्ष में सांसद सब करवाला सकावाला नीति निर्माण के काम करबाक बतौने छलन। तेना शेयर लगानीकर्ता समेत रहल राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के सांसद हरि ढकाल निजी क्षेत्र के सब क्षेत्र के विकास के लेल बनाव प्रबाक नीति के लेल अपना सब काम करबाक धारणा रखने छलन। विश्वव्यापी नै अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ। तैपनि नेपालमा जुन किसिमको अहिले यो महँगो ब्याज दर र जुन किसिमको अहिले जुन व्यापारीहरूले समस्या परिरहेको छ त्यो कुरोमा हामी सदनमा कुरो उठाउँछौँ र हामी कुरो गर्छौँ त्यसको बारेमा। खास गरेर अहिले तरलताको अभाव भएको हुनाले बैंकको जुन व्यापारीहरूको बैंकको जुन एउटा ब्याज दर छ त्यसलाई अलिकति कम गरेर हामी व्यवसायहरूलाई व्यापारीहरूले सजिलो पार्न। तेना दोसर व्यवसायी तथा जनता समाजवादी पार्टी सांसद वीरेन्द्र महतो उच्च रूप में वृद्धि भेल बैंकिंग ब्याज दर के विषय में सदन में बात उठेबाक धारणा रखने छलन। उद्योगी व्यवसायी सब समेत रहल सांसद सब समग्र देश भर के जनता के समस्या से बेसी उद्योगी व्यवसायी की समस्या समाधान कर काम करबाक बतौलन। व्यवसायी सांसद सबके आगामी दिन में केहन भूमिका खेलत ई देखबाक एखन बाकी अछि। कानूनविद सब गुणस्तरीय न्याय संपादन के लिए नेपाल प्रहरी के अनुसंधान से सरकारी वकील अदालत के शाखा आ न्यायपालिका के काज में सुधार कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलक अछि। बृहस्पति नेपाल बार एसोसिएशनक 67 दिवस के अवसर में बार परिसर में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में कानूनविद सब एहन बतौलक अछि। ओ सब न्यायकर्मी सब न्याय भेल कि नहीं भेल बात में जोर दऽ कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक चाही बतौलन। ओ सब न्यायालय आ न्यायकर्मी सबक स्तर बहुत गिरला से न्यायालय में सुधार जरूरी भ चुकल बतौलन अछि। संचारकर्मी सब संगे के बातचीत में नेपाल बार एसोसिएशनक अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे न्यायालय में होबयवला विकृति विसंगति विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएशन न्यायपालिका के शुद्धिकरण के लेल लायक पड़ल बतौलन। विसंगति छ, भ्रष्टाचार छ, त्यस्तै बिचौलियाद्वारा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने व्यापक उठेको छ। वास्तवमा यसमा धेरै विमति राख्नुपर्ने कारण छैन र नेपाल बार एसोसिएसन लगातार त्यो विसंगति विकृति। तेना अधिवक्ता तुलसीराम पराजुली पछिल्का समय अदालत बार आ कानून व्यवसाय प्रति न्याय संपादन के विषय में नई नीक धारणा सब आबि रहल कहैत एहि के चीरक के आवश्यकता रहल धारणा रखने छलन। तेना अधिवक्ता भानु रोशन राज भण्डारी मुद्दा पक्षधर सब अपन मुद्दा सब में सचेत भ रहल अवस्था में कानून व्यवसायी सब समेत सचेत भऽ आगाँ बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलन। तेना वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल वकील सब बहस पैरवी में आर्थिक लेनदेन नहीं कह नहीं सकबाक बतौलन। वो किछ मुद्दा आ परिणाम सब समेत देखला पर अपना एहन आभास भ रहल बतौलन अछि। तेना नेपाल बार एसोसिएशनक महासचिव अधिवक्ता वकील अंजिता खनाल वकील सब कोनो राजनीतिक दल सबक एजेंडा बक क न्याय संपादन में नहीं लागल जेबाक चाही धारणा रखने छलन। आब स्पोर्ट्स न्यूज। स्पेनिश फुटबॉल क्लब कोथेरोनियो एफसी मैत्रीपूर्ण खेल के लिए नेपाल आयल अछि। नेपाल आबयवला अछि। बृहस्पति दिन लुम्बिनी गार्डन फाउंडेशन पत्रकार सम्मेलन करैत एहि के विषय में जानकारी देलक अछि। कोथेरेनियो एफसी नेपाल में 2टा मैत्रीपूर्ण खेलत। कोथेरेनियो स्पेन के दोसर डिवीजन के लीग खेल रहल क्लब समेत अछि। स्पेनिश क्लब नेपाल भ्रमण के क्रम में पुस 13 गते पोखरा रंगशाला में गंडकी 11 संगे मैत्रीपूर्ण खेलत। तहिना गंडकी 11 के कप्तानी राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के पूर्व कप्तान अलिन गुरुङ करत। गंडकी 11 के प्रशिक्षण राजेन्द्र तामाङ करवा रहल अछि। तेना पुस 14 गते काठमांडू के दशरथ रंगशाला में काठमांडू 11 संग प्रतिस्पर्धा करत। काठमांडू 11 के कप्तानी राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के पूर्व कप्तान विराज महर्जन करत। काठमांडू 11 के प्रशिक्षण मेघराज केसी करवा रहल अछि। स्पेनिश क्लब कोथेरेनियो संग स्पेन के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी सब सहित लीग फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिक के मैड्रिड जेहन नम्हर क्लब में खेलने अनुभवी खिलाड़ी सब रहल अछि। नेपाल में फुटबॉल के विकास तथा पर्यटन प्रवर्धन में सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य सहित मैत्रीपूर्ण खेल के आयोजन कयल गेल आयोजक जनौलक अछि। कोथेरेनियो काठमांडू आ पोखरा में एक-एकटा मैत्रीपूर्ण खेल सब खेलत। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा कास्की जिला फुटबॉल संघ के सहकार्य में शांति के लिए फुटबॉल के हिकर नारा सहित आयोजना कर लागल मैत्रीपूर्ण खेल पुस 13 आ 14 गते खेलल जायत। नेपाल भ्रमण करयवला स्पेनिश टोली में स्पेन के राष्ट्रीय टोली से खेल चुकल मैनुअल सान्चेज डेलगाडो,
मनोलो समेत रहल छथि। विश्व कप 1990 में मनोलो स्पेनिश टीम के मुख्य खिलाड़ी छलनि। अब अंत में हेडलाइंस फिर से एक बेर। प्रतिनिधि सभा सांसद सब ज्येष्ठ सदस्य जबरा द्वारा शपथ ग्रहण कयलनि। डॉक्टर राउत सहित जनमत पार्टी के 3 सांसद द्वारा मधेसी भाषा में शपथ। मधेश में बाजा वाला सब भाषा सम्मिश्रण मधेसी भाषा रहल जिकिर। मध्य प्रदेश के नेतृत्व में अपन दल के दावी रहल जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के कथन। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के संसदीय दलक नेता चयन प्रक्रिया शुरू। 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन। आ माओवादी संसदीय दलक नेता में अध्यक्ष दाहाल के चयन कयल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।